नमस्कार दोस्तों, ओनली जीके ट्यूटर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 40 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस जीके जीएस के आपके लिए लेकर आया हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक देखना। 5 मिनट में, जैसा कि मेरा टारगेट है, 5 मिनट में ही आपको सारे जीके के क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि आप प्रिपरेशन कर सकें। आपके 2 से 3 घंटे में यहां खराब नहीं करता हूं, उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस यही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा। देखिए, 5 मिनट में आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, साथ में ये भी बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने दिन यहाँ पर 75 डेज एग्जाम चलेंगी और 2 शिफ्ट होंगी तो मैं आपको पूरी 150 शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान के जनक कौन है। आप सभी जानते हैं, यानी हमें जैसे ये पूछ सकता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान के समय, या इससे संविधान सभा के समय अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के समय कौन कौन सी जो समितियां थी, कितनी समितियां थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि किस आरबीआई गवर्नर ने अपना इस्तीफा दिया है ना, हाल ही में, या कितने डिप्टी गवर्नर्स हैं, कौन कौन डिप्टी गवर्नर से पूछ सकता है आपको। गांधी जी किस अधिवेशन में राष्ट्रपति थे, तो 1924 में बेलग्राम में। देखो, राष्ट्रपति गांधी जी के जीवन की 4 से 5 घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होगा उन्होंने कहाँ कहाँ विद्रोह किया, सबसे पहला विद्रोह कौन सा था, और कहाँ गए, वो अफ्रीका कब गए थे, इंडिया कब में कब आए थे, कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नमक का आंदोलन था, इन सबको आप याद करना है। हेड क्वार्टर जैसे यूएनओ का पूछा था, यूनेस्को का पूछ लिया है, बहुत इजी पूछ रहा है। शार्क देश कौन कौन से नहीं है, ये आपसे पूछा है, ध्यान रखना। यानी आपको सार्क देशों की संख्या याद होनी चाहिए और उनका नाम भी याद होना चाहिए ताकि आप पहचान सके। 2020 के आईपीएल की टीमें किसने जीती, मुंबई इंडियंस। ठीक है, इससे पहले 2019 का पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है आईपीएल कहाँ होने वाला है, किस जगह होस्ट किया जाएगा, कौन सी विश्व विरासत नहीं है, ये भी पूछा गया है ना। विश्व विरासत कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, पाइथन, देखो भाषा के बारे में पूछा गया है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जातक मैंने जैसे बताया था आपको पहले ही दिन वीडियो में कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को याद कर लीजिए, जैन और बौद्ध धर्म पूरा आ जाएगा। जैन धर्म के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी बौद्ध धर्म, कभी जैन धर्म, कभी बौद्ध धर्म, तो पूरा याद कर लो भाई डीप में। ASCII पूर्ण रूप से अमेरिकन सूचना के आदान प्रदान के लिए मानक कोड है। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, ये भी ध्यान होना चाहिए। जितने भी जल विवाद है उनको याद कर लीजिए। देखिए, सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा ताकि आपका टाइम खराब ना हो। एक याद करना है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद में विटामिन और वायरस। ठीक है, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगई, इन सबसे होने वाले रोग। ठीक है, जितने भी जल विवाद है नदियों के, वो आपको याद करना है। शेर शाह सूरी, देखो बाबर का पूछा था, अब फादर पूछे थे, अब शेर शाह सूरी का जन्म पूछ लिया, है ना। ये सारा पूछ सकता है, जहांगीर का, औरंगजेब का, अकबर का, इनका पूछ सकता है। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ये आपको बताया, जयदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी बुक्स के बारे में जैसे मैंने बात की थी, जादूगोड़ा खादान कहाँ पर है, झारखंड में, इजी था, आपको पता है। इससे अलावा पूछा है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज की फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, चाइना की कैपिटल के बारे में पूछा है, जैसे मैंने आपको बताया था केवल आपको एशियन कंट्रीज की कैपिटल याद करनी है, वही एग्जाम में पूछी जा रही है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, कैसे मैं तैयार करूंगा। आप सिंपल सी बस यहां से उठाइए, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको पेपर बता देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 से 4 घंटे में वो आपको एक दो टॉपिक भी पूरे से नहीं पढ़ा पाते। अगर आप 3 से 4 घंटे खुद पढ़ेंगे तो शायद इन सब टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना आगे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 से 4 चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है कि संविधान सभा के जो शुरुआत के जो भी टाइम पीरियड थे, क्या क्या पूछा गया था, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज आपको कि कौन कौन से गवर्नर्स हाल में हैं, पिछले 2 से 3 गवर्नर कौन कौन से थे, पहला गवर्नर कौन था, ये पूछ लेना। गांधी जी के जीवन की 4 से 5 घटनाएं याद कर लेना। ठीक है, याद करके सारे हेडक्वार्टर को आज फिर से रिवाइज कर लेना। और सार्क, ठीक है, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, सार्क देश कौन कौन से हैं, G20 में मैक्सिमम देश याद कर लेना, G7 को याद कर लेना, ये आराम से याद भी हो सकते हैं, है ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पूछ सकता है। आईपीएल 2019 याद कर लेना, 20 याद कर लेना। आईसीसी चैंपियनशिप किसने जीती थी, एशियन चैंपियनशिप किसने जीती थी, फुटबॉल की जो एशियन है, यूएस ओपन आया था थोड़े दिन पहले, वो आप देख लेना, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को याद कर लेना, और जैन और बौद्ध धर्म को अच्छे से रिवाइज कर लेना। साथ में ही इन फुल फॉर्म को, कंप्यूटर की फुल फॉर्म को आदान करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रही है कंटिन्यू। तो
30 से 40 फुल फॉर्म है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, चाहोगे तो आप तो इन टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे। और जो देखिए बहुत सारी जल विवाद है जो भारत के अंदर भी है और विदेशों के साथ, जैसे कुछ हमारी विवाद है पाकिस्तान के साथ, कुछ हमारे नेपाल के साथ विवादित है नदियां, कुछ हमारी बांग्लादेश के साथ विवादित है, तो उनको भी याद कर लेना। और बेरी बेरी रोग जैसे पूछा है विटामिन बी की, ठीक है, तो B1 B2 B3 B12 तक याद करना है, A E सारे CD याद करना है। साथ में कौन सी वायरस जनित बीमारी पूछ सकता है, अभी बैक्टीरिया, पहले में वायरस वाला पूछा था, फिर जीवाणु पूछ लेगा, कभी प्रोटोजोआ से जनित रोगों ने पूछ लोगा। और जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर, शाहजहां, इन सब की डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना, कहाँ कहाँ जन्म हुआ था, इनका सीक्वेंस पहले कौन आया था, वो सारा आपको याद करना है। तो पूरा एक सर्किल बना लीजिए ताकि चीजें आपको आसान करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा। और साथ में जैसे पुरानी बुक्स को याद कर लिया आपने, ठीक है, इसके अलावा आपने एशियन कंट्रीज की कैपिटल को याद कर लिया, भारत के सीएम को याद कर लिया, कौन कौन से सीएम है, ठीक है, यहाँ के गवर्नर को याद कर लिया, और एप्लीकेशन कौन सी ऐप किस राज्य की है, किस फील्ड से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 5 से 6 मिनट में आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, हर शिफ्ट का एनालिसिस होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।